Hello dear student, today we are here to read the class 7th chapter 12 reproduction in plants. First of all, let me tell you about reproduction. What is reproduction? The production of new individuals from their parent is known as reproduction. The production of new individuals यानी एक नए जीव का जन्म लेना उसके पेरेंट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी एज यू ऑल नो, हम सभी जानते हैं, जैसे एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हर एक जो सजीव जीव है उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे एज यू ऑल नो दैट अ डॉग गिव बर्थ टू ए डॉग पपी and a human being give birth to a human child. In the same here, plants also reproduce. But how do plants reproduce? पौधे कैसे जन्म देते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. There are different modes of reproduction in plants which we shall learn in this chapter. यहाँ पे कई सारे मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के जो हम पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं? इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। जैसे क्लास 6 में आप सभी ने पढ़ चुका है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एक जो फ्लावरिंग प्लांट होता है यानी कि जो फूल देने वाला पौधा होता है, उसके कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे हिस्से होते हैं। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। आइए हम उसके कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ाई करें और उनके कुछ फंक्शन के बारे में जानें। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। दिस आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। बहुत सारे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, स्टेम्स होता है एंड लीव्स होता है। ये मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यानी ज़्यादातर पौधों में आपको मिलेगा। These are called the vegetative parts of a plant और इन्हीं को हम पौधे का वेजिटेटिव पार्ट्स यानी वनस्पतिक अंग कहते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ ग्रोथ, एक मतलब निश्चित समय के बाद, बड़े होने के बाद, मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ज़्यादातर पौधों में फूल आ जाते हैं। यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन द स्प्रिंग। राइट नाउ इन दिस सीजन यू कैन सी द फ्लावर्स ऑन द मैंगो ट्री। आप जो है मैंगो के पेड़ पे देखेंगे तो उस पर जो है फूल आ चुके हैं। इट इज़ दिस फ्लावर्स दैट गिव राइज टू जूसी मैंगो फ्रूट वी एंजॉय इन समर। और यही वो फूल हैं जिनसे रसीला आम बनेगा, आम का फल बनेगा, जिसे हम लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड। वी ईट फ्रूट्स, हम फल खाते हैं और यूजुअली हमेशा की तरह या फिर आमतौर पर हम क्या करते हैं, उसके सीड को थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं, जो हमारे काम का नहीं रहता है। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। और यही सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट करके यानी अंकुरित होकर उनमें से क्या निकलता है, एक नया पौधा निकलता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। तो फिर फ्लावर का क्या फंक्शन है, आखिर एक पौधे में फ्लावर का क्या रोल है, क्या काम है उसका। फ्लावर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाना, किसमें, पौधों में। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर्स को पौधों का रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी प्रजनन अंग कहा गया है। देयर आर सेवरल वे बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए पौधे जो है अपनी संतान को जन्म देते हैं, यानी एक बड़ा पौधा एक छोटे पौधे को जन्म देता है। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एसेक्सुअल एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक नया पौधा जन्म लेता है बड़े पौधे के द्वारा बिना सीड के, यानी बिना सीड के आपको एक नया पौधा मिल जाएगा। वेयर एज इन सेक्सुअल Whereas in sexual reproduction new plants are obtained from seeds। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको नया पौधा जो है वो किससे मिलेगा,
आपको नया पौधा जो है वो सीड से मिलेगा। पहली थॉट द न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन पोटैटो एंड रोज। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ दिस प्लांट्स विल प्रोड्यूस। पहली सोच रही है कि जो नए पौधे उगते हैं वो सीड से उगते हैं। बट शी हैज़ नेवर सीन द सीड्स ऑफ शुगर कैन पोटैटो एंड रोज़। लेकिन उसने कभी भी शुगर कैन का, पोटैटो का या फिर रोज़ का सीड नहीं देखा। तो वो जानना चाहती है कि किस तरीके से पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी किस तरीके से प्रजनन करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरा पौधा कैसे बनाते हैं। तो ये पौधे अपने जैसा दूसरा पौधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनाते हैं। यानी शुगर कैन हो गया, आपका रोज़ हो गया, पोटैटो हो गया, इन सब का सीड नहीं होता। ये अपने जैसा दूसरा पौधा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए पौधे का जो जन्म होता है या फिर नया पौधा जो हमें मिलता है वो बिना सीड के मिलता है। यानी इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी सीड से पौधे जन्म नहीं लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आपने पहले ही जाना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, या फिर मैंने वेजिटेटिव अपने बताया भी पहले मैंने कि वेजिटेटिव मतलब होता है वानस्पतिक। और यहाँ वनस्पतिक अंग कौन कौन से मैंने बताया? आपको मैं बताया रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स। इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ये एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें नए पौधे जो है प्रोड्यूस होते हैं जड़ों से, तनों से, पत्तियों से और कलियों से। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ाई कर चुकी है कि वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? वनस्पतिक अंग। रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स ये सब क्या है? वनस्पतिक अंग है पौधे के। और चूंकि रिप्रोडक्शन इस वनस्पतिक अंग से हो रहा है इसलिए इस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब है हम लोग एक्टिविटी 2.12.1 है। कट ए ब्रांच ऑफ रोज और चंपा विथ ए नोड। दिस पीस ऑफ ब्रांच इज टर्म्ड एज कटिंग node. Do you know the node? What is the point node here? Cut a branch of rose or champa with node. नोड क्या होता है आपको पता है? जब भी आपको एक पौधा लेंगे तो उसमें क्या होता है कि जहाँ से एक पत्ती निकली होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई पौधा लेंगे, उसकी एक स्टेम लेंगे तो उसमें आप देखेंगे तो जहाँ से पत्ती निकली हुई रहती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उस जगह को हम नोड बोलते हैं। Bury the cutting in the soil. A node is the part of the stem branch at which leaf arises. देखिए यहाँ पे हिंट दिया भी है कि a node is a part of the stem branch at which a leaf arises. एक नोड क्या होता है कि एक स्टेम का या फिर एक ब्रांच का वो हिस्सा होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं या फिर पत्तियाँ बढ़ती हैं। वाटर द कटिंग एवरी डे एंड ऑब्जर्व इट्स ग्रोथ। आपको क्या करना है कि उस कटिंग को मिट्टी में लगा के और उसके ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट एंड। आपको ऑब्जर्व करना है कि कितना समय लगेगा रूट्स को बाहर आने में एंड न्यू लीव्स टू अराइज और नई पत्तियों को आने में। ट्राई द सेम एक्टिविटी बाय ग्रोइंग मनी प्लांट इन ए जार ऑफ वाटर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। देखिए इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें या तो एक रोज़ का कटिंग लेना है या फिर एक चंपा की कटिंग लेनी है। कहाँ से? जिसमें एक नोड हो, यानी कटिंग हमें करनी है लेकिन उसमें एक नोड को इंक्लूड करना है। फिर हमें उसे मिट्टी में लगा देना है और उसमें जो है पानी डालते रहना है और प्रत्येक दिन हमें उसे ऑब्ज़र्व करना है कि कैसा रह रहा है वो, यानी उसमें कैसा पाया जा रहा है। ऑब्ज़र्व एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ डेज टेकन फॉर रूट्स टू कम आउट। हमें जो है ऑब्ज़र्व करना है, रिकॉर्ड करना है कि कितना दिन लगेगा रूट्स को बाहर आने में। देखिए फिगर में आपको नोट्स दिया है, आप देख सकते हैं ये क्या है? हेयर इट इज़ नोड्स। ये है हमारा नोड्स। है वो समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोड्स। ओके, नाउ लेट्स सी।
यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने ये भी देखा होगा कि जो फूल की कलियाँ होती हैं वो क्या बनती हैं, फूल बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू सूट्स। बोल रहा है कि यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड्स डेवलपिंग इनटू फ्लावर्स। आपने देखा होगा कि फ्लावर बर्ड्स यानी फूल की जो कलियाँ होती हैं वो फ्लावर्स बनती हैं, फूल बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड्स के अलावा देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल। आपने देखा होगा कि उसमें एक और बर्ड पाई जाती है जो एक्सिल के पास होती है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड। देखो नोड के पास में देखो ये रही अपनी एक्सिल की बर्ड, ये रहा अपना एक्सिल। ओके, यहाँ पर ये जो एक्सिल है, जैसे बर्ड्स जो होती हैं फ्लावर में वो तो फूल बन जाती हैं, लेकिन ये जो एक्सिल है ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सूट। ये क्या दिया है, देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड। यानी एक्सिल के पास देयर आर बर्ड्स इन द एक्सिल, एक्सिल के पास बर्ड्स होती हैं, कलियाँ होती हैं जो बाद में क्या बनती हैं, वो बनती हैं सूट्स। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। और इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। ए बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड विथ immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants. और इन बर्ड से भी जो है, इन बर्ड्स की सहायता से भी हमें क्या मिल सकता है, एक नया पौधा मिल सकता है। Now here in the next topic it is called activity 12.2. Take a fresh potato, observe the scars on it with the help of magnifying glass. बोल रहा है कि आप एक फ्रेश पोटैटो लीजिए, पोटैटो यानी आलू, और इसको जो है आप ऑब्जर्व करिए मैग्नीफाइंग ग्लास से। यू मैन फाइंड बर्ड्स इन देम। आपको जो है अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको उसमें बर्ड्स दिखाई देंगी। दिज स्कार्स आर आल्सो कॉल्ड आइज। और इस स्कार्स को हम क्या कहते हैं, आइज भी बोलते हैं। जैसे बोला जाता है ना कि आलू की आँख है ये। कट द पोटैटो इनटू इन स्मॉल पोर्शंस ईच विथ एन आई एंड बरी देम इन द सॉइल। आपको जो है आलू को काटना है छोटे छोटे पोर्शंस में, और हर एक पोर्शन में एक आँख होनी चाहिए। फिर उसे आप क्या करो, मिट्टी में डाल दो, मिट्टी से उसे ढक दो या फिर मिट्टी में आप उसे लगा दो। वाटर द पीसेस रेगुलरली फॉर फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व देयर प्रोग्रेस। कुछ दिनों तक आप उसमें पानी डालते रहिए और उसके प्रोग्रेस को, उसकी प्रगति को आप ऑब्जर्व करिए कि क्या हो रहा है। व्हाट डू यू फाइंड, क्या मिलेगा आपको। टेक अ लुक, दिस इज द पोटैटो and these are called the scars or eyes. Take a look, this is eyes. Do you understand? This is called the eyes. Okay, now next, likewise you can also grow ginger or turmeric. जिस प्रकार आप आलू को उगाते हैं उसी प्रकार आप जिंजर को या फिर टर्मरिक को भी उगा सकते हैं। जिंजर मीन्स अदरक एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी। हेयर वन मोर थिंग रिटन हेयर, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम स्प्राउट लीफ प्लांट हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ब्रायोफाइलम जिसे स्प्राउट लीफ प्लांट भी कहा जाता है, उसके लीव्स के मार्जिन पे यानी लीव्स के किनारे पर क्या पाया जाता है, बर्ड्स पाई जाती हैं, कलियाँ पाई जाती हैं। If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bird can give rise to new plant. अगर इनमें की ब्रायोफाइलम की जो लीव्स के मार्जिन पे जो बर्ड्स पाए जाते हैं, अगर वो मिट्टी पे गिर जाते हैं और उन्हें नमी मिल जाती है तो वो बर्ड जो है एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, यानी वो कली क्या करेगी, एक नया पौधा बनाएगी। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनके ज़रिए भी नया पौधा बनता है, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, दहलिया हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी जड़ों की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। प्लांट्स सच एज कैक्टी प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड। प्लांट्स सच एज कैक्टी, व्हाट इज कैक्टी? कैक्टी वर्ड इज द प्लूरल ऑफ कैक्टस। ओके, अंडरस्टैंड। यानी कैक्टस शब्द क्या है, सिंगुलर है, और कैक्टी शब्द क्या है, प्लूरल है।
तो प्लांट्स जैसे कि केकटी हो गया, ये जो है प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन द प्लांट पार्ट्स गेट डिटेच्ड। यानी कैक्टस प्लांट क्या करता है, उसके पार्ट्स जो डिटेच हो जाते हैं उससे उनसे एक बनता है फ्रॉम द मेन बॉडी। यानी एक कैक्टस प्लांट है, उसके क्या हो गया, उससे उसके बॉडी से अलग होकर कोई हिस्सा अगर उसका अलग हो गया तो उससे क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो ब्रायोफाइलम क्या आपका यहाँ फिगर दिया गया है। यू कैन सी द बर्ड्स हेयर, you can see these are the birds on the margins of the leaves. Here it is, when these birds come in contact with soil and moisture, जब यही बर्ड्स जो है नीचे मिट्टी पे जाके मॉइस्चर और सॉइल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फिर यही क्या करते हैं, एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। ओके, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विथ बर्ड्स इन द मार्जिन। फ्रॉम द मेन बॉडी पार्ट ईच डिटेच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। कैक्टस से अलग हुआ हर एक बॉडी पार्ट उसका जो होता है एक नए प्लांट का निर्माण करता है। वुजो वांट्स टू नो इफ़ देयर इज़ एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वुजो जानना चाहता है कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या कोई एडवांटेज भी है, यानी क्या लाभ है इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो देखिए वुजो के सवालों का जवाब नीचे दिया गया है। Plants produced by vegetative propagation take less time to grow and bear flowers and fruit earlier than those produced from seeds. Plants produced by vegetative propagation, वो पौधे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन्हें कम समय लगता है ग्रो होने में, फूल आने में और फ्रूट्स आने में, एज़ कम्पेयर टू प्लांट दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यानी एक सीड से उगाया हुआ पौधा और एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा उगाया हुआ पौधा में अगर तुलना की जाए तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा उगाया गया पौधा जल्दी ग्रो करेगा, जल्दी फूल आएंगे उसमें और जल्दी ही फल आ जाएंगे, जबकि सीड वाले पौधे में थोड़ा समय लगेगा। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा उगाया गया पौधा जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का। ऐसा इसलिए एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि वो जो है सिंगल पेरेंट के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो पौधों के अंदर होता है, और उसमें आप जानोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए सिंगल पेरेंट का ही कैरेक्टर आता है, या फिर बिल्कुल सिंगल पेरेंट जैसा ही पौधा हमारा होता है। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो पौधे क्या बनाएंगे, सीड्स प्रोड्यूस करेंगे, और उन सीड्स से हमें क्या मिलेगा, एक नया पौधा मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। बडिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। You have already learnt about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. आप जो है इसके बारे में पहले ही जानते हो या फिर आप पहले से जानते हो कि जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है यानी छोटा सूक्ष्म जीव है जैसे कि ईस्ट जो है, इन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। दिस ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स इफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट आर मेड अवेलेबल टू देम। ये ग्रो करेंगे और मल्टीप्लाई होंगे हर घंटे। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा है कि दिस ग्रो and multiply every few hours if sufficient nutrient are made available to them. ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे हर घंटे अगर इन्हें समय पर न्यूट्रिएंट्स मिलता रहा तो। रिमेंबर दैट ईस्ट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। आप रिमेंबर करिए, इस बात को ध्यान रखिए कि ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस। आइए जानते हैं कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करता है। क्या, ईस्ट। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे 12.3 8 12.3 जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ईस्ट जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। Take a piece of yeast cake or yeast powder from a bakery or chemist shop, but take a pinch of yeast and place it in a container with some water. बोल रहा है कि आपको केमिस्ट शॉप पे जाके
ईस्ट पाउडर लेना है और उसमें एक पिंच लेके ईस्ट को एंड प्लेस इट इन ए कंटेनर विद सम वाटर। आपको एक कंटेनर में रख देना है पानी के साथ। एड ए स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक टू डिजॉल्व। उसमें 1 चम्मच आपको चीनी डालनी है और उन्हें शेक करके डिजॉल्व कर देना है, यानी मिला देना है। कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ ए रूम, और फिर आप इसको किसी भी कमरे के गर्म हिस्से पे रख दीजिए, यानी कोई कमरा अगर हो जिसमें गर्मी हो तो वहाँ पर रख दीजिए। आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड। 1 घंटे के बाद आप क्या करिए कि इस सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, इस लिक्विड को, उसको आप ग्लास स्लाइड पे रख लीजिए। एक ड्रॉप डालना है आपको और उसको जो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे? यू में सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा ईस्ट सेल है वो क्या कर रहा है, दूसरे जैसे दूसरा ईस्ट सेल भी बना रहा है। ठीक है, तो यही होता है रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट बाय बडिंग। देखिए सिंगल है, ईस्ट सेल है, फिर क्या कर रहा है, बर्ड डेवलप कर रहा है, फिर न्यू बर्ड। अब देखिए चेन ऑफ बर्ड्स बन गए हैं, यानी एक ईस्ट से कई सारे यहाँ पे ईस्ट बन चुके हैं। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बड। और ये स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये तीनों आपको दिख रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बर्ड्स। ओके, द बर्ड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटेच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। द बर्ड, ये बर्ड जो होते हैं ग्रेजुअली ग्रो होते हैं और जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके बाद फिर अपने पेरेंट सेल से, यानी जो ईस्ट जिससे बर्ड्स निकले हैं उनसे अलग हो जाएंगे और ये एक नया ईस्ट सेल बनाएंगे। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल। और ये नया ईस्ट सेल जो होता है वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा और फिर ये दोबारा से नए नए ईस्ट सेल बनाएगा। समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स। इफ द प्रोसेस कंटिन्यू ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम। बोल रहा है समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स। बोल रहा है समटाइम्स क्या होता है कि अनदर बर्ड्स, जैसे मान लीजिए कि कोई ईस्ट सेल है, उसमें से कोई बर्ड निकली, फिर उस बर्ड में से दूसरी बर्ड निकल जाएगी, इससे क्या है, चैन बनती जाएगी। और ये चैन अगर बनेगी तो क्या हो जाएगा, मतलब एक बहुत ही कम टाइम में ही बहुत सारे ईस्ट के सेल क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो ये था हमारा बडिंग ईस्ट में। अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है अलग होना। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन यानी अलग होना होगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन भी क्या है, एक प्रोसेस है अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। यू माइट हैव सीन स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेंजेंट वाटर बॉडीज, दीज आर द एल्गी। यू माइट हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा, स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स। स्लीमी यानी चिपचिपा हरे रंग का, पैचेस यानी धब्बे उब्बे टाइप के जो होते हैं, शैवाल जिन्हें हम काई बोलते हैं, आप उन्हें देखे होंगे, जो कि स्टेंजेंट वाटर यानी जो जहाँ पे पानी लगा हो जाता है, पानी लग जाता है, वहाँ पर ये क्या किया जाता है, पाए जाते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब पानी और न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल रहता है एल्गी के पास, यानी अगर कोई मान लीजिए कि एल्गी, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ पे पानी लगातार गिरता रहता है, लाइक यू कैन सी इट इन द बाथरूम where water is continuously flowing, like you can see near the hand pump in villages, you can see clearly there. This is called the things which is green in color near the hand pump are called algae. Water nutrients are available. Algae grow and multiply rapidly by fragmentation. An algae breaks up into 2 or more fragments. एक algae जो होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में। These fragments or pieces grow into new individuals. और जितने टुकड़ों में टूटेगा वो सारा टुकड़ा क्या होगा, अब एक नए नए शैवाल का निर्माण करेगा, नई नई एल्गी का निर्माण करेगा। द प्रोसेस कंटिन्यूस एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये प्रोसेस जो है लगातार लंबा चलता रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि मतलब एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे ये सब छोटे से समय में।
जैसे आप देखते हैं बरसात का जब मौसम आता है तो उस समय घरों में या फिर जहाँ पे बारिश का पानी बहता है आता जाता है वहाँ पे बहुत ही तेज़ी के साथ क्या हो जाता है, आपको एल्गी देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का फ्लो हमेशा रहता है और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है और ये छोटे समय में ही बहुत ज़्यादा फैलाव कर लेते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया है आपको, फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा एंड एल्गा। जब स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन का फिगर दिया गया है, देख रहे हैं आप, जैसे एक से क्या हो जा रहा है, दो हो जा रहा है। यहाँ पे वे दोनों क्या होंगे, अलग अलग बन जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट फंगाई ऑन ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। बोले चैप्टर 1 में आपने पढ़ा, आपने सीखा कि फंगाई जो होता है ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, वो ग्रो करते हैं स्पोर से जो एयर में प्रेजेंट रहता है। रिपीट एक्टिविटी 1.2 ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मेश ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग। देखिए इस लाइन में क्या बता रहा है आपको, इन चैप्टर 1 में आपने पढ़ा कि फंगाई जो होती है ऑन ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ये ग्रो करती है स्पोर्स के ज़रिए जो कि हवा में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये स्पोर्स है क्या? ठीक है, आपको क्या लगता है स्पोर्स कोई सीड है? बिल्कुल नहीं, स्पोर्स आर नॉट सीड्स। ओके, व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब स्पोर्स जो है रिलीज़ होते हैं तो ये हवा में उड़ते रहते हैं। वाई? क्योंकि बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इनका वेट क्या होता है, वेरी लाइट होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपका फिगर है, ये फिगर है आपका फर्न में स्पोर्स फॉर्मिंग बॉडीज, स्पोर्स बन रहा है और ये स्पोर्स क्या होगा, उड़ेगा और दूसरी जगह जाके क्या करेगा, इसके जैसा एक और पौधा बनाएगा। Spores are asexual reproductive bodies. Each spore is covered by a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity, so they can survive for a long time. बोल रहा स्पोर्स क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। यानी स्पोर्स क्या है? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है, यानी इसकी स्पोर्स के जरिए क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। Each spores is covered with a hard protective coat to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity. ईच स्पोर, प्रत्येक स्पोर जो होता है वो कवर होता है हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से, यानी कठिन कठोर प्रोटेक्टिव कोट से कवर होता है, जिसके चलते ये क्या, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी इसके अनुकूल, इसके मतलब अगर अनुकूल भी परिस्थिति ना रहे, तो मान लो इसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल है, यानी उनके पक्ष में ना रहे, तो भी ये हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में क्या कर सकता है, ये स्पोर सर्वाइव कर सकता है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी के चलते क्या होता है कि लंबे समय तक रह सकता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। सो जैसे कंडीशन से इसके फेवर में होंगी, यानी इसके पक्ष में होंगी, तो ये स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा, यानी उगने लगेगा और एक नए पौधे का जन्म देगा। प्लांट्स सच एज मोस एंड फॉन्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। पौधे जैसे कि मोस हो गए, फॉन्स हो गए, ये भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के जरिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर टाइम व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। फर्स्टली वी हैव read about reproduction. Okay, I hope you understand what I am telling to you. What we read about in this chapter, we read about reproduction in plants, and our first topic is reproduction. What is reproduction? The production of new individual from their parent is known as reproduction. यानी प्रोडक्शन, यानी नए जीव का जन्म लेना उसके पेरेंट के द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, जैसे लाइक डाइजेशन, इजेशन, रेस्पिरेशन। जिस तरह से हमें सांस लेना ज़रूरी है, जिस तरह से हमें खाने का पचना ज़रूरी है, उसी प्रकार रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है, ताकि एक पर्टिकुलर स्पीसीज, एक पर्टिकुलर जाति की, एक पर्टिकुलर प्रजाति का अस्तित्व रह सके। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी पौधों में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है अपना क्या होता है, फ्लावर।
लाइक अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फ्लावर, यानी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फूल है। मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर कॉल्ड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। यानी हमने ये भी सीखा कि वनस्पतिक अंग पौधे के कौन कौन से हैं, तो रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये सब क्या है, वनस्पतिक अंग है पौधों के। फिर हमने ये पढ़ा कि जो फ्लावर्स में या फिर पौधों में जो रिप्रोडक्शन होगा वो दो तरीके का होगा, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर की इन्वॉल्वमेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो सेक्स गैमेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा अपना कि इसमें जो है नए पौधे का जन्म होगा लेकिन बिना सीड के। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि नए पौधे का जन्म होगा लेकिन सीड के हेल्प से, बिना सीड के रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पे पहले का जो डाउट था वो हमने क्लियर किया कि जैसे पहले को डाउट था कि शुगर कैन, पोटैटो, रोज़, इन सब का इसने सीड नहीं देखा, तो आखिर ये उगते कैसे हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके ज़रिए क्या होता है, ऐसे पौधे उगते हैं जिनका सीड नहीं होता है, जैसे शुगर कैन, पोटैटो, रोज़। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहला टॉपिक पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे के वेजिटेटिव पार्ट द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे लीव्स के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, इसलिए इन्हें वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। इसमें एग्जांपल हमने पढ़ा था चंपा का और रोज़ का। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यहाँ पे बडिंग का। बडिंग क्या होता है, या फिर हमने ये पढ़ा था पोटैटो के बारे में पढ़ा था, पोटैटो के बारे में पढ़ा था हमने। या फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आया था बडिंग। यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हुआ था बूझों के दिमाग में कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो यहाँ बताया गया था कि जो सीड से उगने वाले पौधे हैं और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगने वाले पौधे हैं उनमें अंतर है। ओके, जो सीड से उगने वाले पौधे हैं उनका ग्रोथ जो है, सीड से उगने वाले पौधे का ग्रोथ जो है वो स्लो है, जबकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उगने वाले पौधों का ग्रोथ जो है वो एज कंपेयर टू सीड वाले के फास्ट है। ओके, हमने बडिंग के बारे में पढ़ा कि बडिंग से क्या होता है कि ईस्ट जो है वो बडिंग के ज़रिए डेवलपमेंट करती है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि बडिंग क्या है, देखिए यहाँ पे बर्ड्स डेवलप होंगी, ये बर्ड्स जो है अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएंगे और ये नए प्लांट्स का निर्माण करेंगे। फिर हमने फ्रेगमेंटेशन टॉपिक पढ़ा। फ्रेगमेंटेशन में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो एल्गी होती है यानी वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, यानी अगर उसे वाटर न्यूट्रिएंट्स समय समय पर मिलता रहा, जैसे वो स्टेंजेंट वाटर में या फिर पानी का लगाव जहाँ हो जाता है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर एक फ़ोटो में आपने देखा कि एक स्पायरोगारा जो कि एक एल्गा है उसका जो फिगर दिया गया था। फिर हमारा टॉपिक था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में बात बताया आप लोगों को कि स्पोर्स क्या है, स्पोर्स सीड नहीं होते हैं, वो स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे वो क्या होते हैं, ये स्पोर्स जो है ये हमारे लिए मतलब सीड्स नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं जो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। स्पोर्स के जरिए पौधे जन्म लेते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर जो है एक प्रोटेक्टिव कोट होती है, एक मतलब एक लेयर चढ़ी हुई होती है जो इन्हें जो है अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी वह अवस्था जो इनके पक्ष में नहीं रहती है, यानी जहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं वहाँ पे उनकी रक्षा करती है, जैसे हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में इनकी रक्षा करती है। और जैसे ही कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल होती है यानी इनके अनुकूल आती है तो ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1. Now in the next part we will study about sexual reproduction. That's all from here. Thank you.